दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरसैनी सती धाम में। सरसैनी सती धाम के संत श्रीदास महाराज मेरे साथ आज बात करने को मौजूद हैं और इस सरस्वती मंदिर पर आज हम पहुँचे हैं। मंदिर पर पहुँचने के बाद यहाँ मंदिर की जो दिव्यता और भव्यता है उसके बारे में महाराज जी से बात करेंगे। आखिरकार इस मंदिर का जो कायाकल्प है वो कितने समय में हुआ और इस चंबल नदी के किनारे ये जो मंदिर बना है, इस मंदिर को लेकर महाराज जी का क्या कहना है, मैं इसको भी जानूंगा। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका दबावाल न्यूज़ चैनल में। जी महाराज जी, अभी हाल ही में दलकू बाबा की जयंती का आयोजन हुआ। जी आयोजन आपके सानिध्य में हुआ, जी बड़ा भव्य आयोजन हुआ। जी क्या कहेंगे इस विषय पे? ये सब अपने क्षेत्र के भाव का खेल है। ये वहाँ युवा वृद्ध बालक सभी के अंदर दलकू बाबा के प्रति बहुत बड़ी आस्था है और लोग अपने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। और नीचे दलकू बाबा का राज दरबार है और ऊपर दलकू बाबा घोड़े पर विद्यमान है। तो भक्तों ने, दलकू बाबा के वंशजों ने, अन्य समाज के सभी लोगों ने उसमें बड़ी भव्यता से अपने भाव व्यक्त किए, माल्यार्पण किया और बड़ी भावनाओं के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में दलकू बाबा की और एक भव्य जयंती मनाई। हाँ, तो श्रीदास जी महाराज, मैं जैसे बात करूँ यहाँ इस कैंपस की, जैसे ये कैंपस, कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा वो कैंपस एक बार दिखा दें। आपको कैंपस में तमाम सारे वृक्ष दिख रहे होंगे। पहले ये कंक्रीट की जो सड़क थी ये नहीं थी, ये सारी दिव्यता नहीं थी। लेकिन आज वाटिका को आप देख रहे होंगे, आप लेमन ग्रास से लेकर के तमाम तरीके के फलदार वृक्ष, फूलदार वृक्ष, और ये वाटिका जो हरी भरी है आखिरकार इन श्रीदास महाराज के कारण है। यहाँ शिव का मंदिर है और अंदर भी अनोखे मंदिर बनाए गए हैं। मैं महाराज जी से, जैसे कितना ये जो बिल्कुल बीहड़ में है, बीहड़ में आपने स्वर्ग जैसे इस आश्रम को निर्मित किया, तो ऐसा कितने समय में ऐसा हो पाया? क्या क्या जतन आपने किए? इस संघर्ष की कहानी क्या है? ये यहाँ पे क्या है, इस स्थान पे यहाँ ताजपुर गांव है। तो ताजपुर गांव के महात्मा जी हैं जो हमारे गुरुजी हैं, महामंडलेश्वर हैं, श्री श्री 1008 श्री नारायण दास जी महाराज। उन्होंने 1970-72 में अपने घर द्वार को, परिवार को छोड़ करके और यहाँ आकर के चंबल के इस किनारे से, और यहाँ उन्होंने घोर तपस्या की। और तपस्या करने के पश्चात उन पर सती मैया की कृपा हुई और माता रानी की कृपा होने से फिर उनके तपस्या के प्रभाव से यहाँ मंदिर का निर्माण चालू हुआ। फिर एक यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में माता रानी का भवन गर्भगृह बना और उसके बाद में फिर महाराज जी ने दूसरा आश्रम मुरैना में बनाया, तीसरा आश्रम पलपुरा बसई में बनाया। इस प्रकार से यहाँ आश्रम ये चलता रहा। और इसके बाद में फिर यहाँ जो पुजारी थे तो वो वृद्ध हो गए सती मैया के, और वृद्ध होने के बाद में गुरुजी ने 10-15 साल पहले लगभग 2013-14 के आसपास हमको मैया रानी की सेवा सौंपी। उस समय यहाँ पे क्या नाम है, रास्ता कच्चा रास्ता था और इसमें अपने कच्चा ही था, नहीं आगे फरसी वगैरह पड़ी थी। तो फिर हमने माता रानी की, गुरुजी के आशीर्वाद से सेवा की तो मैया रानी की हम पे कृपा हुई। और कृपा होने से हमारे गुरु भाई हैं, इन सब ने मिल के, नरसिंह दास जी हैं, दिगंबर दास जी हैं, एक बालक है आशु सिकरवार है भवनपुरा का। फिर हम सब ने मिल कर के यहाँ मेहनत की और मैया रानी के और महाराज जी के आशीर्वाद से इसमें रोड भी बन गई, लाइट भी आ गई। और निर्माण कार्य तो ये समझ लीजिए आप कि सती मैया की कृपा से 2013 से बंद ही नहीं है। कई एक धार्मिक अनुष्ठान हो गए, यज्ञ हो गए। अभी भी यज्ञ हुआ था, गुरु पूर्णिमा पर सच्चंडी यज्ञ हुआ था और श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई थी। तो इस तरह के भव्य आयोजन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक किसी भी मंदिर पे, आश्रम में, कोई, वैसे चंबल तो विख्यात है इन सब चीज़ों के लिए, जैसे करे बाबा पे CAPM मिलन समारोह और तमाम सारे आयोजन होते हैं जी। इस तरह मैं देख रहा हूँ विगत 5 वर्षों से कि सरसैनी सती धाम में भी कई प्रकार के बड़े आयोजन होते हैं। जी जी। और एक महान जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष रहे आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी, वो भी यहाँ आए पिछली बार दलकू बाबा की जयंती पर जी। इस बार का भी आयोजन आपने स्थानीय स्तर पर किया, कोई इतना ज़्यादा भव्यता नहीं थी उस कार्यक्रम में, बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से किया। आखिरकार पहले की तरह धूम धड़ाका क्यों नहीं हुआ?
इस जयंती पे? इस जयंती पे इसलिए नहीं हुआ है कि अभी सबकी इच्छा ये है कि अभी दलकू बाबा की पट्टी खुलनी है। अच्छा। दलकू बाबा की पट्टी खुलनी है, तो कार्यक्रम ये है कि पट्टी खोलने की हो सकता है कि क्वार की दशहरा पे रखा जाए और या देवठान एकादशी जो यहाँ मेला लगता है वार्षिक, या उस अवसर पर रखा जाए। तो सबका विचार ये हुआ है, बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया है या तो क्वार की दशहरा पे या देवठान एकादशी को एक बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। ऐसा कार्यक्रम किया जाएगा जो अभी तक नहीं हुआ है। इतना बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा दलकू बाबा के ऊपर, और उसमें दलकू बाबा का पट्टी किसी विशेष विभूति से महापुरुष के माध्यम से वो खुलवाई जाएंगी, और इसलिए इस कार्यक्रम को रद्द करके अगला कार्यक्रम फिक्स किया गया है। दूसरी एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पर पास ही में चंबल नदी बह रही है जी। इस इधर मध्य प्रदेश में हम खड़े हैं, उधर की सीमा राजस्थान की सीमा है जी। पहला ऐसे बताते थे कि प्राचीनतम आज से तकरीबन 100 वर्ष पहले, 1 शताब्दी पूर्व, कुछ जैसे हिंसक जो जीव जंतु होते थे वो यहाँ आते थे, साधु संत यहाँ तपस्या करते थे, मगर वो तपस्या नहीं करने देते थे। तो मगरमच्छ और हिंसक जानवरों से जुड़ा हुआ क्या राज है इस मंदिर का? यहाँ पे क्या नाम है, प्रेमदास जी महाराज जो खरका की जन्मभूमि थी, वो इतने भजनानंदी संत थे कि इस पीपल के नीचे रहते थे। जो पीपल है ना, अच्छा, ये जो पीपल, हाँ, ये जो पीपल है इसके नीचे रहते थे, और यहाँ वो प्रसादी नहीं बनाते थे। आकाश वृत्ति से वो अपना भजन करते थे कि भगवान की कृपा से अगर प्रसादी आ जाएगी तो पालेंगे, और अगर नहीं आएगी तो बगैर प्रसादी पाए भजन करेंगे। तो उन्होंने इतना भजन किया कि उनके भजन के तप के प्रभाव से इस चरणावृत्ति चंबल में और अन्य भी यहाँ जो हिंसक जीव हैं, सती मैया की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से और उनकी तपस्या से इस चंबल के अंदर मगर किनारे पे पड़े रहते हैं। लोग आते हैं, स्नान करते हैं, खूब जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, लेकिन कोई भी हिंसक जीव यहाँ, जहाँ तक के सिंह वगैरह भी आते हैं, साल में एक बार तो आना ही आना है, तो लेकिन मंदिर प्रांगण में भी घूम जाएंगे, लेकिन यहाँ कुत्तों को भी परेशान नहीं करते हैं वो। अच्छा। जबकि कुत्ते उनको पास भूंसते हैं तो उससे भी नहीं बोलते हैं। यानी महाराज जी, जैसे मैं अगर स्नान करने इस चंबल नदी में जाऊं तो मेरे को कोई हिंसक बिल्कुल कोई खतरा नहीं, जीव जंतु बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। रात के 12-12 बजे तक जाते हैं लोग यहाँ। जैसे कोई संत महात्मा शांत हो जाता है तो चरणावृत्ति में आते हैं, अंदर ले जाते हैं, 9-10 बजे तक अंदर उसमें जलाशय में छोड़ते हैं, तो खूब नहाते धोते हैं। प्रेमदास महाराज जी की आशीर्वाद से, उनकी तपस्या के प्रभाव से यहाँ उनका ये कहना है कि जब तक ये पीपल दिखेगा जितनी दूरी तक, उसमें चंबल में कोई भी जलाशय का जीव जंतु किसी पे भी आक्रमण नहीं करेगा। महाराज जी, एक ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे ऊपर एक किला था जी, जो जिस पे राव दलपशा यानी दलकू बाबा ने जिस किले की स्थापना की, जी जी, आखिरकार उस किले से जुड़ी हुई क्या किंवदंतियाँ हैं, क्या इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ये किला जो है बहुत प्राचीन किला है, और यहाँ ऐसा बताते हैं कि कई एक राजा हुए हैं। अंतिम राजा जो है यहाँ रावत मैना परिवार से रहे हैं, अंतिम राजा। तो उनके राजकाल में यहाँ फतेहपुर सीकरी से दलकू बाबा आए थे, और उन्होंने यहाँ पर कोटरा मिलुआ है, उस कोटरा मिलुआ पे एक इमली का पेड़ है, उस इमली के पेड़ के नीचे अपनी सेना को रोक दिया, और रोकने के बाद में वहाँ खाना प्रसादी बनाने के लिए सेना के लिए भोजन बनने लगे। जब भोजन प्रसादी बनने लगी तो उसमें एक वो हंडी बोलते हैं देहाती भाषा में, तो हंडी रख दी थी पकाने के लिए चावलों में। तो वो संयोग बस हंडी फट गई, तो दलकू बाबा ने सोचा कि असगुन हो गया है, जब हमारा भोजन ही बिखर गया तो हमको असफलता मिलेगी। तो निराश होकर के और लौटने के लिए चल दिए, यहाँ से मिलुआ से वापस होने के लिए सीकरी के लिए जा रहे थे। तो उसमें क्या है, सेना जब आती है, कोई राजा चलता है तो उनके साथ में पुरोहित, कुल पुरोहित सभी लोग चलते हैं, आचार्य वगैरह सब चलते हैं। तो उनके पुरोहित जो थे उन्होंने ये कहा कि आप लौटिए मत और निराश मत होइए, और ये हंडी आपको हार का संकेत नहीं दे रही है। इस हंडी का संकेत ये है कि जिस प्रकार से इसके चावल बिखर गए हैं फूटने से, आप विश्वास मानो हमारा, हम आपके पुरोहित हैं, इसी प्रकार से इस क्षेत्र में आपका वंश, आपका साम्राज्य फैल जाएगा। तो उस बात को दलकू बाबा ने सिरोधार मानते हुए और फिर अगला कार्यक्रम किया और इस किले पे हमला किया,
और किले पे होली की पड़वा को 1404 में होली की पड़वा पे इस किले पे हमला किया था और उस हमला में वो आखिर पे विजय हुए और उन्होंने अपना इस किले के ऊपर 1404 में विजय ध्वज फहरा दिया था और अपना राज्य स्थापित कर दिया था। अच्छा महाराज जी, मैं आपको जो एक बार चाहूँगा कि आप दर्शकों को ये जो कुलदेवी हैं सिकरवारों की जी सती माता जी माता के बारे में थोड़ा बताएं। थोड़ा आगे बढ़ते चलें, आप मंदिर की तरफ चलते हैं ताकि दर्शकों को भी दर्शन हो सकें इस मंदिर के। माता ये कुलदेवी के बारे में आपका क्या इस स्थान कहना है? पे एक स्थान नहीं है सती माँ का, इसमें 5-7 सती है। ब्राह्मण समाज से है, क्षत्रिय समाज से हैं और जाटव समाज से हैं, लेकिन सभी सतियों का एकजुट होकर के एक ही मंदिर में वो अपनी आस्था रखती हैं। यहाँ भक्तों ने मैया के अन्य दूसरे भी मंदिर बनाने की चेष्टा की है, तो मैयाओं ने प्रेरणा करके वो एक ही मंदिर में समन्वय रखा है सबका। और ये जो माता रानी है ना, ये दलकू बाबा मेन मंदिर है। ये माता रानी का मेन मंदिर है। यहाँ इस मेन मंदिर के अलावा अन्य और भी जो है कि मंदिरों की स्थापना हो रही है। आप कृपया वो भी दिखाएं कि आखिरकार वो और कौन कौन से मंदिर हैं जिनकी स्थापना कफन कर रहे हैं यहाँ से। इसमें राम जी और सीता मैया जब 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे तो उनको अयोध्या में गद्दी हुई थी। तो राम जी और सीता मैया राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में खड़े हुए हैं और लक्ष्मण जी और हनुमान जी उनके सेवा में बैठे हुए हैं। जी ये कौन सा मंदिर है? ये शिवालय है, 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग हैं और ये सभी ज्योतिर्लिंग विशेष हैं, प्राकृतिक हैं और विशेष भी हैं। जैसे ये ज्योतिर्लिंग है, इसमें स्वयं ओम विद्यमान है। गौर से अगर देखेंगे अपन तो इसमें स्वयं ओम प्रकृति का बना हुआ ओम है इसके अंदर, और भोलेनाथ का विग्रह है। और इसके साथ साथ में यहाँ अपने इसमें काम चला है जिन्होंने 1404 में सरसैनी किले पर अपना राज्य स्थापित किया था, तो इनका मंदिर बन गया है। स्वामी जी, इस मूर्ति को बनाने के लिए जब मैंने देखा था आपने काफ़ी संघर्ष किया। आप गाड़ी लेकर के गांव-गांव तक पहुंचे और ये कोई सामान्य मूर्ति नहीं है, ये वो मूर्ति है जिसके लिए मुझे लगता है कि आपने हर घर से पीतल जुटाई थी, तब जा कर के इस मूर्ति को बनाया है, यहाँ स्थापित किया है। और इसके पीछे ये मूर्ति कहीं ना कहीं आपकी विशेष मेहनत है जिसका प्रतिफल आज देखने को मिल रहा है। ये मूर्ति जो है सूर्य वंश में सिकरवारों के वंशज श्री दलकू बाबा जी की है और सभी ने ही अपने घरों से बाबा की मूर्ति के लिए पीतल दान की, श्रद्धा से कि हमारे पूर्वज महापुरुष का राज सिंहासन का राज दरबार की मूर्ति बन के आएगी, हम उसकी पूजा अर्चना। तो स्वामी जी, जिस तरह लगातार मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से निर्माण कार्य चल रहे हैं, अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, पिलर खड़े हैं। आखिरकार ये पिलर क्यों बनाए जा रहे हैं? कंस्ट्रक्शन पहले का कंस्ट्रक्शन था जिसको तोड़ दिया गया, फिर से आप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं यहाँ? अब ये सती मैया रानी का मंदिर जो है महाराज जी ने बनवाया था, गुरु जी ने, तो 2-3 बार चंबल के आने से मंदिर में थोड़ी दरार वगैरह पड़ गई हैं और भक्तों का कहना है कि महाराज जी सती मैया का मंदिर नए तरीके से बनाना चाहिए, तो इसलिए सभी की भावना है, इसलिए इस मंदिर को दोबारा से एक बड़ी भव्यता के साथ में बनाया जा रहा है और ये मंदिर बहुत जल्द दोबारा तैयार हो जाएगा और तैयार होने के बाद में फिर एक बहुत बड़ी यज्ञ होगी, पूरा क्षेत्र उसमें अपने साथ रहेगा, इसलिए यहाँ पे दोबारा से काम चालू हो गया है और सती मैया का मंदिर नया बनेगा। स्वामी जी, मैं एक और बात कहूँ, जैसे यज्ञशाला बाकायदा आपने बनाई है यज्ञ करने के लिए, यज्ञशाला इतना बड़े आश्रम का आपने निर्माण किया, जैसे कोई भक्त या श्रद्धालु अगर मुरैना से आना चाहे यहाँ, तो सती मंदिर पे आने के लिए रास्ता मार्ग कहाँ से है, कैसे कैसे आ सकता है वो? सती मैया के लिए मुरैना से, जौरा से, कैलारस से, धौलपुर से आ सकते हैं, और अगर चम्बल वाले रास्ते से आना चाहें तो नीचे नाव है, उधर तुम्हारे क्या नाम है, बसई
धनावली, ये सब अच्छा, राजस्थान वाले रास्ते से? राजस्थान से सीधे भी आ सकते हैं, बाई रोड ना आते हुए यहाँ से भी रास्ता है, और नाव रहती है चंबल में, और यहाँ से आ जाते हैं। मुरैना से आना है, बागचीनी चौकट्टा होते हुए निकल आओ देवगढ़ थाने पे, या नहर से सीधे निकल आओ तो देवगढ़ थाने पे आना है। कैलारस से आना है तो नेपरी होके निकल आओ, सुजानगढ़ी होके निकल आओ, एरोली होके, यानी चारों तरफ से रास्ते खुले हुए हैं। आप कहीं से भी आना चाहें तो आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन को एक ही रास्ते से जाना है, जिस क्षेत्र के भगत जगत है उनको उसी क्षेत्र की तरफ से रास्ता खुला हुआ है। बर्रण से आओ तो सीधा नहर गए आ जाओ। तो ये सरसैनी सतीधाम है, मैं सतीधाम में हूँ, और सरसैनी सतीधाम के महंत श्रीदास जी महाराज मेरे साथ हैं, जिन्होंने आज बात की और बताया इस मंदिर की महिमा के बारे में कि आखिरकार इस मंदिर की महिमा क्या है। मंदिर पर तमाम सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। मेरे पीछे आपको यज्ञशाला दिख रही होगी, जिस पे अभी हाल ही में सचंडी महायज्ञ हुआ, और यज्ञ में गुरु पूर्णिमा के दिन एक विशाल भंडारा भी हुआ। अगर आप बाहर से कहीं आ रहे हैं तो मैं चाहूँगा, आप अगर धर्म प्रेमी हैं और हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, और अगर उस धर्म में आस्था नहीं भी रखते हैं, तो भी आप एक बार इस आश्रम को विजिट करने आएँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको स्वामी जी का पता और मोबाइल नंबर दे रखा है, एक बार उनसे संपर्क करें। और अगर आप स्वामी जी जैसे कोई व्यक्ति साधना के लिए आ रहा है, कोई विशेष प्रकार की साधना कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, तो उसके लिए अपने आश्रम में क्या इंतजाम आते हैं? उसकी बढ़िया व्यवस्था है। साधना करना है, चरणावृत्ति में स्नान करो, पीपर के नीचे भजन करो, एकांत में चाहे जहाँ भजन करो, रहने के लिए कमरे हैं, लाइट की व्यवस्था है, इन्वर्टर लगे हुए हैं, कूलर हैं, बढ़िया अपने भजन करो, साधना करो। यहाँ से कई एक भगत आए हैं, साधना करके और यहाँ से गए हैं, रुकते हैं 2-2, 4-4, 6-6 महीने रहते हैं और निकल जाते हैं। स्वामी जी, अपने भक्तों के लिए, क्षेत्र के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? भक्तों के क्षेत्रों के लिए यही कहना है कि हमेशा अपन को धर्म के कार्य करने हैं, और ये जो शक्तिपीठ आपके इस क्षेत्र में विद्यमान है सती मैया का, इस शक्तिपीठ पे अपनी आस्था रखें, और माता रानी सबका भला करती हैं। कई एक ऐसे आए हैं जिनके 10-10 साल, 15-15 साल तक संतान नहीं हुई है, तो भगवान की कृपा से वो मैया के यहाँ आए हैं और उन्होंने मैया की फेरी परिक्रमा की है, तो मैया ने उनका गोद भरी है और लोग खुश होकर जाते हैं। तो बहुत हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जय सती मैया की। जय मैया की। तो ये थे मेरे साथ सरसैनी सतीधाम के श्री महंत श्रीदास जी, जिन्होंने इस आश्रम के महत्व के बारे में और आश्रम की दिव्यता और भव्यता के बारे में हमसे बात की और बताया। और अगर आप भी यहीं लोकल से हैं तो कृपया यहाँ एक बार विजिट करना ना भूलें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो कृपया इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय